सारे लोगों की आंखों पर चश्मा या आंखों में कमजोरी, आंखें कमजोर हो जाती है ना, फिर चश्मा लगाना पड़ता है माइनस प्लस का, 5 10 नंबर का। आंखों की कमजोरी कितने लोगों का है, जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाइयो, अरे रामा रामा, हाथ हिलाओ हिलाओ हिलाओ। आंख के लिए आई ग्रिड भी है, फिर त्राटक भी है, अक्षय तर्पण भी है। ये आंख का पॉइंट दबा लो, आंख का पॉइंट यहाँ, हाथ में भी पैर में भी। और डॉक्टर अनुराग जी जरा आप भी बता दो आई ग्रिड के बारे में। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम आँख के बारे में समझेंगे, आँख की जो मेजर बीमारियां हैं थोड़ा उनके बारे में समझेंगे, और कैसे आई ग्रिड गोल्ड जो एक हमारी टैबलेट है वो, और आई ग्रिड आई ड्रॉप जो हमारा आई ड्रॉप है वो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बेसिक आई डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब समझिए सिर्फ बेसिक की बात नहीं, जो बहुत स्पेसिफिक बीमारियां जैसे कि AMD, मैकुलर डिजेनरेशन हम जिसको कहते हैं स्वामी जी, वो, उसके साथ साथ कैटरैक्ट, जो कैटरैक्ट भी ठीक किया और हमने ग्लूकोमा भी ठीक किया है। ये भी बहुत बड़ी बातें हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे साइंटिस्टों का, ये बड़ी चीजें हैं ये। तो स्वामी जी हमने एनिमल मॉडल में ग्लूकोमा इंड्यूस किया है, ये एनिमल मॉडल में भी ठीक कर दिया है। पशुओं को बीमारियां इंड्यूस करके, आंख खराब करके, कान खराब करके, दिमाग खराब करके, हार्ट लिवर किडनी लंग चमड़ी हड्डियां खराब करके, उनका जो फर्टिलिटी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो खराब करके वापस रिजिवनेट कर दिया। इतना करने के बाद अब तो मान लो हाँ स्वामी जी। तो आज हम वो देखेंगे स्वामी जी कि कैसे उन साइंटिफिक एविडेंसेस को देखकर हम ये मान लेते हैं और ये अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं कि ये दवा सेफ तरीके से उन बीमारियों को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती हैं जिनको अभी आज तक कंट्रोल और रेगुलेट करना नियर इम्पॉसिबल माना जाता था। तो थोड़ा स्वामी जी आँख के बारे में देखेंगे कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो आंखें स्वामी जी बिल्कुल हमारे कैमरे की तरह काम करती हैं। हमारी जैसे कैमरे के अंदर एक लेंस होता है और पीछे फिल्म होती है, और आज के टाइम पे तो डिजिटल जो भी कंपोनेंट हैं वैसे होते हैं। तो देखें स्वामी जी, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये एक आँख का स्कीमेटिक है, जहाँ हम देख रहे हैं, जिस सामने से आप देख रहे हैं, ये इसको अगर हम साइड से देखें तो ऐसा दिखाई देता है। ये आँख का लेंस है, ये रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, और ये बीच में 2 लिक्विड भरे हुए हैं जिनके प्रेशर की चेंज की वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। और हमारी आँख स्वामी जी एक अच्छी तरीके से ऐसे काम करती है कि जैसे रंग का सिग्नल इसके रेटिना पे पहुंचता है, यहाँ स्वामी जी एक स्पेशल सेल्स हैं रेटिना के अंदर, अलग अलग रंग की अलग अलग सेल्स हैं, वो एक्साइट होती हैं और ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं, और हमारा ब्रेन उन रंगों को पहचानने लगता है। तो ये एक बेसिक ऑप्टिक्स है जो आंखों से लेके ब्रेन तक समझिए। मनुष्य को 7 रंगों की पहचानने की क्षमता है, किसी जीव को 2 रंग पहचानने की क्षमता है, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट ही पहचानने की क्षमता है। कलर्स तो हजारों लाखों करोड़ों हैं इस संसार में, हमको खाली 7 पहचान में आते हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारी, और लेकिन वो भी खत्म हो जाती है तो आंख की बीमारी हो गई। हाँ स्वामी जी। तो अगर वो खत्म हो जाए, वो खराब हो जाए, तो आँख की कौन कौन सी बीमारियां स्वामी जी? एक तो है ग्लूकोमा, यूवेटाइटिस, कैटरैक्ट, न्यूवैस्कुलराइजेशन और मैकुलर डिजेनरेशन। आज स्वामी जी इसमें से हम 3 पे बात करने वाले हैं, कैटरैक्ट के ऊपर, मैकुलर डिजेनरेशन के ऊपर और ग्लूकोमा के ऊपर। तो शुरुआत करेंगे स्वामी जी हम मैकुलर डिजेनरेशन के ऊपर, और उसके लिए जो हमारे 2 बड़े फॉर्मुलेशन है, आई ग्रिड गोल्ड टैबलेट जो यहाँ रखी हुई है और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, और आई ग्रिड आई ड्रॉप जो एक आई ड्रॉप फॉर्मुलेशन है। और हमने देखा है कि इन दोनों के समग्र इस्तेमाल से हम आँख की जो ओवरऑल हेल्थ है उसके बारे में स्वामी जी बात कर सकते हैं। तो मैकुलर डिजेनरेशन स्वामी जी क्या है बेसिकली? तो मैकुलर डिजेनरेशन एक तरीके से ये जो हमारा रेटिना है, जहाँ इमेज बनती है, जो ऐसा एरिया है जहाँ फिल्म बनती है, उसके ऊपर का जो हिस्सा स्वामी जी उसको मैकुला कहते हैं। तो उस मैकुला के अंदर अगर डिजेनरेशन हो जाए, वहाँ के सेल्स हटने लगे, फटने लगे, तो उनको हम मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं स्वामी जी। इसका माइक्रो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। आप देखिए जैसे प्याज की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, वैसे स्वामी जी इसकी भी लेयर है। सबसे आगे फोटो रिसेप्टर हैं, उसके पीछे RP सेल्स हैं, उसके पीछे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स हैं जो इसको एक स्ट्रक्चर का काम करते हैं। आज हम स्वामी जी देखेंगे जो RP सेल्स हैं वो और फोटो रिसेप्टर कैसे ये खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है। ये स्वामी जी एक बहुत कॉमन साइट थ्रेटनिंग डिजीज है, जिसमें वक्त के साथ साथ सेंट्रल रेटिना का जो हिस्सा है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। कुछ केस में स्वामी जी एज डिपेंडेंट है, और कुछ केस में स्वामी जी दवाइयों का दुष्प्रभाव की वजह से भी होता है। कुछ दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो स्वामी जी रेटिनल डिजेनरेशन के तौर पे दिखाई देते हैं। लगभग दुनिया भर के जितनी भी ब्लाइंडलेस हैं उसमें से समझें तो स्वामी जी लगभग 6% लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 तक, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, लगभग 300 मिलियन लोगों को AMD होगा, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा कम होता जा रहा है।
अब इसके स्वामी जी पाथवे कैसे हैं, कैसे इसका शुरुआत होती है? तो देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल सिचुएशन थी जहाँ आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं जिनको हम कहते हैं ड्रसन्स, जो थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, ये एक AMD की शुरुआत होती है। जैसे जैसे समझिए उम्र बढ़ती है या बीमारी बढ़ती है, उसके साथ साथ आप देखिए डॉट्स बड़े होने लगते हैं और ये यहाँ से छूटने लगते हैं, और जैसे और बीमारी बढ़ती है समझिए ये पूरा फट के एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसके नीचे नए ब्लड सेल्स, नए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आने शुरू हो जाते हैं, और जो भी पूरा देखने का तंत्र था समझिए वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जाने का प्रोसेस इन सेल्स के डिजनरेशन की वजह से होता है, जहाँ मेरा अभी कर्सर है, जिनको हम RPE सेल्स कहते हैं। तो समझिए अगर हम इन सेल्स को बचा पाएँ, इनके अंदर हम रीजनरेशन पैदा कर पाएँ, तो हम AMD पे भी काबू कर सकते हैं। इस हाइपोथेसिस के साथ हमने समझिए इस पर काम करना शुरू किया। इसको हम रेटिना स्कैन के माध्यम से देख सकते हैं, और ये समझिए कुछ क्लिनिकल इमेजेस हैं जो हमने ली हैं, जो आप देखेंगे ये जो डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि कैसे इन सेल्स के अंदर ये सिचुएशन पैदा हो गई। जहाँ मेरा अभी कर्सर है वो ये बताता है कि ये जो सिचुएशन है वो AMD की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो इसके पूरे पाथवे समझिए एक बड़ा सेल सिग्नलिंग सिस्टम है, जैसे कि हर एक सिस्टम में होता है, हर एक हमारे सेल के अंदर होता है, हर एक ऑर्गन के अंदर होता है, ऐसे आँखों के अंदर भी हैं। और पूरा एक वेरी वेल डिफाइंड पाथवे है जो साइटोकाइन रेस्पॉन्स से लेके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तक जाता है, और वो जो पूरा पाथ है वो इन ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करता है। तो समझिए हमने सबसे पहले इन्हीं सेल्स पे काम करना शुरू किया जिन्हें हम ह्यूमन रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, RPE सेल्स, और उनको हमने समझिए अपने लैब में ग्रो किया। और सबसे पहले देखा कि अगर हम उनके अंदर बेसिक इन्फ्लेमेशन पैदा करें तो क्या हम उनके अंदर अलग टाइप के साइटोकाइन रेस्पॉन्स देख सकते हैं। जो मैं अभी पहले बता रहा था कि जो भी सिग्नलिंग नेटवर्क है क्या वो यहाँ भी काम कर रहा होता है। तो समझिए हमने TNF अल्फा नाम का एक साइटोकाइन है जो दिया, और जिसकी वजह से IL-8 और IL-6 का लेवल है हमने पाया समझिए वो लगभग बढ़ जाता है। डिजीज कंडीशन में लगभग 12 गुना तक बढ़ जाता है, हमने समझी वो बढ़ता हुआ देखा। पर इसमें अच्छा ये थी कि जो हमने इन्हीं सेल्स को दिया था आई ग्रेड गोल्ड, ये जो टैबलेट है जो सिस्टमिकली एक्सपोज होती है, समझिए अगर हम आई ग्रेड गोल्ड देते हैं तो आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से ये हमने पहली बार देखा कि आई ग्रेड गोल्ड के इस्तेमाल से हम आंखों के सेल के अंदर की इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कर पा रहे थे। ये समझिए बड़ी वाली बात यह है कि पहली हर्बल मेडिसिन है, पहला हर्बल फॉर्मुलेशन है जो इन सेल्स के अंदर जो आंखों की रेटिनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट और कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ साथ समझिए जो और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे, MCP1, ICAM1, इन सब के जीन एक्सप्रेशन हमने नापे। इन सेल्स के अंदर जो जीन्स का लेवल है उनको देखा और पाया कि समझिए हम वो रिस्पॉन्स डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छा दिख पा रहे थे। उसके बाद हमने इनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी नापा और पाया कि जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल हो रहा था। इसको लेकर समझिए हम थोड़े एक्साइट हुए और हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जो अब तक नहीं किए गए। तो ये बड़ी बात है, जानवरों की आंखें खराब करके आंखें अच्छी करना। आदमी को तो ये अनुमति नहीं है, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च के प्रोटोकॉल्स हैं कि आप आदमी की आंख खराब करके ठीक नहीं करोगे, जानवरों की आंख खराब करके आप ठीक कर सकते हो। एनिमल ट्रायल की अनुमति है, उसके लिए भी एथिकल कमेटी है, उसके भी नॉर्म्स बने हुए हैं। तो पहली बार दुनिया में ये पतंजलि कर रहा है आयुर्वेद की दृष्टि से लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आंख, कान, दिमाग, नर्वस सिस्टम खराब करके, हड्डियां खराब करके उनको रीजिवनेट करने का काम किया है हमने। ये बहुत बड़ी बात है। खराब करना पहले, बीमारी इंड्यूस करना और बाद में उसको ठीक करना, पार्किंसंस इंड्यूस करके उसको ठीक करना। जी हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने एनिमल्स के साथ तो काम किया ही किया, पर हमने स्वामी जी कुछ ऐसा किया जो अब तक नहीं हुआ। हमने काम किया सी एलिगेंस के साथ जिसकी अपनी भगवान ने आंखें नहीं दी हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा वर्म जिसकी खुद की आंखें नहीं हैं, पर वो स्वामी जी एक अच्छे तरीके से एक ब्लू लाइट को रेस्पॉन्ड करता है। ये देखें स्वामी जी, ये एक बड़ा पब्लिकेशन था जो 1-2 साल पहले आया था, जहाँ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम सी एलिगेंस को डार्क में रखें या उसको ब्लू लाइट में रखें तो वो ब्लू लाइट की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब कैसे शुरू करता है स्वामी जी वो हमें नहीं पता, इसके अंदर आंखें नहीं है, पर इसे नेचर ने ऐसी प्रवृत्ति दी है कि वो उस लाइट को पहचान सकता है। उसको भी आंख, वो दूसरी तरह की आंख दे रखी है। हाँ स्वामी जी, और वो सेंसेशन स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त हैं। आज तक अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस वर्म के अंदर ये कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, पर हमने सोचा कि हमें ये तो नहीं पता कि वर्म
आँख इस लाइट को कैसे पहचानता है, उसके पास आँख कैसे आ रही है। पर स्वामी जी हमने सोचा कि अगर हम इसको आई ग्रेड दें तो क्या हम ऐसे वर्म की कैपेबिलिटी को और अच्छा कर सकते हैं। ये स्वामी जी शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एक हर्बल ड्रग को, एक वर्म को देख के उस सिग्नल को नापा जिसके बारे में अभी उतनी ज़्यादा क्लियरिटी थी ही नहीं। तो अब देखें स्वामी जी, ये अब तक के शायद सबसे ज़बरदस्त डेटा है और इसको देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। पूरी टीम भी बोलती है, जब जब इसको देखते हैं स्वामी जी, लिटरली गूस फ्लैश, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ देख पा रहे हैं जो अब तक हमने कभी नहीं देखा हुआ था। तो स्वामी जी अब ये देखेंगे कि जब हम इन वर्म्स को दे रहे हैं लाइट, ब्लू लाइट, तो आप देखेंगे इनके और जब हम इनको खिला रहे हैं आई ग्रेड गोल्ड, तो स्वामी जी इनका रेस्पॉन्स डोज डिपेंडेंटली बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पहले वर्म्स चाहे इतना चल रहे थे, जब हम इनको आई ग्रेड दे रहे हैं तो स्वामी जी इतना चलना शुरू कर देते हैं, इतना डिविएशन आना शुरू हो जाता है, जो अब तक का स्वामी जी सबसे बेस्ट डेटा रहा है हमारा। इसको आप स्कीमेटिक भी देख सकते हैं कि ये जो ऐसे वाले वर्म्स हैं जिनको आप देखिए अंधेरे में यहाँ तक कोई वर्म नहीं आ रहा है, आप जब इनको दे रहे हैं ब्लू लाइट तो थोड़े ये बाहर निकल के आ रहे हैं, और जब इनको खिला रहे हैं हम आई ग्रेड गोल्ड तो देखें स्वामी जी इतने सारे वर्म्स यहाँ पे आ गए हैं, पूरे उछल कूद करने लग गए स्वामी जी। नाचने लग गए, डांस करने लग गए। उनका स्वामी जी विजिबिलिटी बढ़ गया, उनका रेस्पॉन्स बढ़ गया, उनका लाइट के प्रति जो देखने का तरीका था वो बदला, उनका बिहेवियर बदल गया स्वामी जी, और उनके माइग्रेशन रेट्स बढ़ गए। जो एक बड़ी वाली बात थी कि हम ऐसे वर्म्स के, ऐसे ऑर्गेनिज्म के भी आँखों की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं जिन्हें भगवान ने आँखें दी ही नहीं है। आँखों का प्रयोग ये सी एलिगेंस पर भी किया है, और वो किस पर किया था जो कैटरेक्ट पैदा किया था? अभी आ रहे हैं स्वामी जी, वो चूहों पर। हाँ स्वामी जी, ये चूहों के ऊपर स्वामी जी हमने कैटरेक्ट पैदा किया। फिर आदमी पर भी हमारे पास कैटरेक्ट के, ग्लूकोमा के, एक के परिवार में तो कई लोग तो अंधे होके मर चुके हैं। नरेश कौशिक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अलग अलग बीमारियों को। हमारे एनपी सिंह साहब, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी जो समधी साहब हैं, आंखें पूरी चली गई थी। 99% तक जिनकी आंखें चली गई थी उनको मैकुलर डिजनरेशन हमने ठीक किया। माने एनिमल सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल से लेके ह्यूमन ट्रायल तक पूरा कर चुके हैं। अब आंखों से कोई अंधा नहीं होगा। वो ना तो धर्म की दृष्टि से अंधे होंगे, न ज्ञान की दृष्टि से अंधे होंगे, अज्ञान से अंधे नहीं होंगे। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी अभी हम कैटरेक्ट के बारे में देखते हैं। कैटरेक्ट स्वामी जी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का जो लेंस है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, जो उसकी पारदर्शिता है, वो स्वामी जी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है और वो सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे देखने की क्षमता कम हो जाती है। स्वामी जी डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके अंदर कैटरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्वामी जी अगर हम देखें, जी हमारी आंखों का लेंस है, ये उसका एक सुंदरता स्कीमेटिक है। ये जो बीच का सेंटर है, इसके यहाँ से स्वामी जी कैटरेक्ट बनना शुरू होता है, बीच की तरफ बड़ा होना शुरू होता है और आंखें ऐसे करते करते फाइनली ऐसी बन जाती हैं। तो इसके अंदर भी स्वामी जी अलग अलग पाथवेज हैं, अलग सिग्नलिंग मॉड्यूल्स हैं। अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ, पर स्वामी जी आई जस्ट शो कि हमने एनिमल्स के अंदर ये कैसे इंड्यूस किया। हमने स्वामी जी एनिमल्स के अंदर डायबिटीज़ इंड्यूस की, इनको हाई फैट डाइट खिलाया और इनको स्ट्रेप्टोजोटोसिन, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है जो सीधा जाके पैनक्रियास की सेल्स को मार देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल चेंज हो जाता है और शुगर स्वामी जी लगभग 400 से 600 तक पहुंच जाती है। और शुगर बढ़ जाता है तो फिर आंखें, हाँ स्वामी जी, इनका शुगर बढ़ जाता है 400-600 तक और इनकी आंखों के अंदर स्वामी जी कैटरेक्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है स्वामी जी, लगभग इसमें हमें 11-12 हफ्ते लगे, क्योंकि ये लंबा काम है, लेकिन स्वामी जी रेस्पॉन्स आता है वो माइंड टाइम टेकिंग रिसर्च है। हाँ, टाइम टेकिंग जॉब है स्वामी जी। इंडक्शन भी टाइम लेता है, क्योंकि हम पहले डायबिटीज़ पैदा करते हैं, डायबिटीज़ बहुत दिन तक बनी रहे, उसकी वजह से कैटरेक्ट पैदा होता है और फिर हम उसको देते हैं आई ग्रेड और उसकी आंखें ठीक करते हैं। तो वो स्वामी जी लंबा वाला काम है। इसमें स्वामी जी हमें लगे 13 हफ्ते का हम स्वामी काम हो गया स्वामी जी, लगभग 4 महीना का ये लाइफ फेज एक्सपेरिमेंट है। आप जो ये थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन देखते हो ना, इसके पीछे रात दिन लगता है, 24 घंटा ये रिसर्च चलता है। डॉक्टर तो उसको दवाई दे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम तो 24 घंटे चल रहा है चूहे के ऊपर। हाँ सर, बिल्कुल। वो स्वामी जी वो उसको रेस्पॉन्ड भी करते हैं। और हम आपको ऐसे देख रहे हैं स्वामी जी, जो डिजीज एनिमल हैं उनका बिहेवियर और जिनको हम दवा खिला रहे हैं स्वामी जी उनका बिहेवियर भाई भी वो स्वामी जी खुश दिखते हैं। उनका जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, एनिमल्स को भी लगता है। बीमार करते हैं तब तो थोड़े दुखी होते हैं बेचारे, जब अच्छा करते हैं तब खुश होते हैं। स्वामी जी अब तो कुछ ऐसे केस भी देखे कि जब हम डोज करने जा रहे हैं तो एनिमल्स खुद बाहर निकल के आ रहे होते हैं कि लाओ हमें दो। ये स्वामी जी बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि उनका जो इसको स्वीकार करने का तरीका है वो बहुत नेचुरल है और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से। सिंथेटिक दवाइयां नहीं खाते कोई भी जीव, वो एंटी नेचर है। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए वो भी लालायित रहते हैं, दो हमको। बिल्कुल स्वामी। आयुर्वेदो अमृता नाम, बिल्कुल स्वामी। एलोपैथी का तो जहर है।
सिंथेटिक दवाएं। अब ये देखें स्वामी जी, ये बड़ा जोरदार वाला डेटा है जहां हम दिखा रहे हैं कि हमने कैसे कैटरेक्ट पैदा किया है। ये स्वामी जी देखिए, ये नॉर्मल एनिमल्स की आईज हैं, सिर्फ आंखों की फोटो लेके आए हैं हम। ये देखिए, ये नॉर्मल एनिमल जिनको कुछ नहीं किया था 10 हफ्ते ये ओरिजिनल फोटो है? ओरिजिनल फोटो स्वामी हे जी। राम। ये चूहों की आंखें समझिए, जिनकी हमने एक एक फोटो आंख के पास कैमरा रख के ली है। आप देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल है, ये 4 हफ्ते में, 6 बड़ी हफ्ते मेहनत में, करते हैं डॉक्टर हमारे। हाँ स्वामी जी 10 हफ्ते तक आप देखिए यहाँ तक पहुंचे हैं। जब हम इनको दे रहे हैं डिजीज्ड कंडीशन, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं स्वामी, देखिए इनकी आंख का लेंस तो पूरी सफेद हो गई। हाँ स्वामी जी, ये कैटरेक्ट पैदा हो गया ओए राम। और ये लगभग हर एक उस एनिमल में था जो डिजीज था। तो स्वामी जी इस कैटरेक्ट वाले कंडीशन में जब हम इनको दे रहे हैं आई ग्रेड गोल्ड टैबलेट के फॉर्म पे और आई ग्रेड ड्रॉप के फॉर्म में, देखें स्वामी जी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये स्वामी जी आई ग्रेड गोल्ड है, आप देखिए ये कम डोज है, ये ह्यूमन डोज है। जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और 10 हफ्ते, देखें स्वामी जी 10 हफ्ते में जाके बिल्कुल लेंस क्लियर हो जाता है, जो पहले आप वाइट देख रहे थे। स्वामी जी जब हम आई ग्रेड ड्रॉप भी देख रहे हैं, जिसको हम 1/3 डाइल्यूट करके वो डाल रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही डाल रहे हैं, तो देखें स्वामी जी उस केस में भी ये जो व्हाइट लेंस था वो स्वामी जी वापस नॉर्मल हो ये बहुत टाइम टेकिंग था ये काम, हाँ, लेकिन ये बड़ा परिणाम आया। अब किसी को कैटरेक्ट नहीं होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा, मैकुलर डिजनरेशन होगा, आंखों से कोई अंधा नहीं होगा। आई ग्रेड खाने के लिए, आई ग्रेड ड्रॉप डालने के लिए जोरदार अभिनंदन है, बड़ा काम कर दिया है। और स्वामी जी जो बेस्ट है कॉम्बिनेशन, आई ग्रेड खिलाएं और आई ग्रेड डालें स्वामी जी, वो ये देखिए स्क्रीन पे, वो तो और अच्छा है। जहां हमने दोनों को मर्ज किया, आप देखिए ये डिजीज कंडीशन थी, यहाँ पूरा लेंस वाइट था, और यहाँ देखें स्वामी जी यहाँ पे आई ग्रेड खिलाया था। ये ओरिजिनल फोटो है, सब ओरिजिनल है स्वामी जी। ये एनिमल्स के, ये कोई झूठ पाखंड नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल डेटा है। जोरदार अभिनंदन है। एक तरफ पूरा सफेद और एक तरफ फिर वापस नॉर्मल। हाँ स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट है और डोज डिपेंडेंट है। ये बड़ा अच्छा लगा स्वामी देख के। इसका हमने आगे हिस्टोपैथोलॉजी किया, बहुत कुछ नापा और देखा कि जो रेस्पॉन्स है वो कैसे आ रहे हैं। इसको स्वामी जी फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इमेज आप एक एनिमल की देख रहे हैं, एक ग्रुप में 8 एनिमल हैं, उनके रेस्पॉन्स कैसे हैं स्वामी जी। अब ये ऐसा नहीं कि कोई अपवाद है, ये नियम है, सिद्धांत है, सिद्धांत है, शाश्वत सत्य है। तो हर एक एनिमल में, हर एक ग्रुप के एक से रिस्पॉन्स देखने को मिले, आप उसको क्वांटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि स्वामी जी बहुत सारे केसेस में हम इन कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन को डिले कर पाए और जो ट्रीटमेंट बेनिफिट थे स्वामी जी वो हम ले पाए। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। अब इसमें एक पैरामीटर था जो लोग ये कह रहे थे कहीं इनकी वजह से इन एनिमल के आई बॉल प्रेशर में चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं ग्लूकोमा के जो मार्कर है कहीं वो तो इंड्यूस नहीं हो रहे, सेफ्टी के तौर पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल के आई बॉल प्रेशर भी नापे, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर भी नापा और पाया कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से उनकी आंखें बिल्कुल सेफ थी, कैसा भी हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला, साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब स्वामी जी हम बात आते हैं साइड इफेक्ट के ऊपर। जो अंग्रेजी दवाई है, जो एक बड़ा सिंथेटिक कंपाउंड है, एक बड़ा स्टेरॉइड है, इसका नाम है प्रेडनिसोलोन, वो स्वामी जी आंखों में डाला जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर चेंज होता है और ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है। हमने स्वामी जी उस पर काम किया, वो हमारा तीसरा मॉडल है जो मैं आज दिखाने वाला हूँ। ये स्वामी जी सबसे लेटेस्ट डेटा है। हमने देखा है कि अगर हम ऑकुलर हाइपरटेंशन मतलब ग्लूकोमा की बात करें, आंखों के अंदर जो प्रेशर है अगर वो बढ़ जाता है तो तब क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी हमने इसमें यूज़ किया प्रेडनिसोलोन, जो एक बड़ा स्टेरॉइड है, और स्वामी जी ये लगभग 55 दिन के एक्सपेरिमेंट ये भी थे, 2 महीना तक इस पे काम किया स्वामी जी हमने। और प्रेडनिसोलोन देने के साथ साथ हमने उनको आई ग्रेड गोल्ड दिया और आई ग्रेड ड्रॉप भी डाली। और पहले स्वामी जी हमने उनके आंखों का प्रेशर बढ़ाया प्रेडनिसोलोन देके, सिंथेटिक वर्ड के स्टेरॉइड को देके, और बाद में जब वो बढ़ गया था फिर हमने आई ग्रेड गोल्ड ड्रॉप और टैबलेट देकर उस पर काबू करने का प्रयास किया। ये स्वामी जी अब तक के सबसे अच्छे डेटा हैं और हम पहली बार ये दिखा रहे हैं कि ग्लूकोमा पे भी हम एनिमल मॉडल में एक अच्छी चेंज दिखा सकते हैं। स्वामी जी सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हमने दिया था प्रेडनिसोलोन तो ये नॉर्मल एनिमल थे जिनका आईबॉल प्रेशर इतना था। स्वामी जी बाकायदा जैसे हम इंसानों का प्रेशर नापते हैं वैसे ही चूहों का भी नाप सकते हैं। एक आती है मशीन, इसको कहते हैं टोनोमीटर, हमने उसका इस्तेमाल किया और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को नापा। ये स्वामी जी नॉर्मल लगभग 20 मिलीग्राम पर एचजी होता है। और जब हमने दिया था इनको प्रेडनिसोलोन, एक सिंथेटिक स्टेरॉइड, तो स्वामी जी लगभग 40 तक पहुंच गया था, लगभग दुगना बढ़ गया था। ये लगभग 180% चेंज हमने पाए थे। पर जब हमने इनको देना शुरू किया आई ग्रेड गोल्ड ओरली और आई ग्रेड ड्रॉप
आंखों में, तो स्वामी जी देखिए कितने बढ़िया बढ़िया चेंज आने शुरू हो गए थे। ये जब हम दोनों को हम ऐड करके देखते हैं तो स्वामी जी ये अब तक के सबसे बढ़िया डेटा हैं कि आप देखेंगे आई ग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट डिक्रीज आई बॉल प्रेशर में स्वामी जी हमें देखने को मिला है। जो हम बात करते हैं ग्लूकोमा की स्टार्टिंग की, ग्लूकोमा जो एज डिपेंडेंट भी है और डिजीज डिपेंडेंट भी है, उन दोनों कंडीशन में हम ये ना पाए कि हम जो प्रोसेस देख रहे थे वो आई ग्रिड गोल्ड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली कम हो रहा था, चाहे वो ड्रॉप हो और चाहे वो ओरल दवाई हो। और हम जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो दोनों का रेस्पॉन्स और अच्छा बन जाता है। तो हम ये देख पा रहे थे कि जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है उसको हम रेगुलेट कर रहे थे, और तो हम जी ये रिस्पॉन्स सिर्फ 24 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आने शुरू हो गए थे, जो एक बड़ी वाली बात थी। क्योंकि स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि ग्लूकोमा आ तो जाता है पर उसको जाने में बहुत टाइम लगता है, पर इन एनिमल मॉडल में हम 24 दिन के अंदर ही पहले रिस्पॉन्स देख पाए थे। और ये स्टडी स्वामी जी अभी भी ऑन गोइंग है। ये मैं भी एक फ्रैक्शन डेटा लेकर आया हूँ जहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि ग्लूकोमा का रिकवरी एक अच्छे तरीके से एक हर्बल मेडिसिन से डोज डिपेंडेंटली किया जा सकता है। तो स्वामी जी आज हमने 3 चीज़ें देखी, हमने मैकुलर डिजेनरेशन देखा, हमने कैटरैक्ट देखा और हमने ग्लूकोमा देखा। 3 अलग अलग मॉडल्स में हमने इन औषधियों की एक प्री क्लिनिकल वैलिडेशन देखी। और आपने जैसा कहा था कि लोगों को मानना चाहिए, स्वामी जी ये अब इतने स्पष्ट, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि लोगों को अब बात अच्छे से समझ आने अब लगी है। इतना होने के बावजूद भी कोई आंखों से ना देख पाए, चश्मा लगा करके चले, कैटरेक्ट ग्लूकोमा को ढोता रहे, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। अब आंखों की बीमारियां ढोनी सहनी नहीं पड़ेंगी। अब आई ग्रिड